हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद लिप झा आपका स्वागत है। अब बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हैं वाजिता के लिए आपको मुख्य चीज़ ध्यान रखना है कि गुणज और गुणनखंड, यदि कोई संख्या वाजित होती है तो इसका मतलब वो क्या होगी, गुणज होगी, जिस संख्या से वाजिता की जांच कर रहे हैं। यदि हम 7 से वाजिता जांच कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो संख्या जांच कर रहे हैं वो 7 का गुणज है, वाज्य होगी। यदि हम 13 से कर रहे हैं तो जिस संख्या की जांच कर रहे हैं 3 अंकी 4 अंकी, वह 13 का गुणज होना चाहिए। और इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि 13 उस संख्या के गुणनखंड में आना चाहिए। यदि हम गुणनखंड करें संख्या का, तो यदि हम किसी संख्या के 7 से वाजिता जांच कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो संख्या को हम इस तरह से तोड़ेंगे कि उसमें एक गुणनखंड यदि 5 से कर रहे हैं तो 5 आना चाहिए। यदि हम 13 से कर रहे हैं तो गुणनखंड क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। तो यदि ये दो पार्ट आप इस पर समझ लीजिए, गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है। जो बड़ी संख्या है वो आपका गुणज है और यहाँ क्या है, गुणनखंड है। तो यदि गुणनखंड मिल रहा हो संख्या का इस संख्या गुणनखंड में, इसका मतलब है कि इसके कारण, इस गुणनखंड होने के कारण इस संख्या से ये बड़ी संख्या पूर्ण विभाजित होगी। आज हम देख रहे हैं इसमें संख्या 7 से वाजिता। संख्या 7 से वाजिता के लिए हम आपको पूर्ण नियम दिखाते हैं, पर मैं स्पष्ट कर दूं केवल 3 अंकी संख्याओं के लिए। 4 अंकी संख्याओं के लिए पैटर्न बदलता चल जाएगा। तो केवल 3 अंकी संख्या के लिए 3 अंकी संख्या ABC लिया हमने, और संख्या का विस्तारित रूप लिखना पड़ेगा। संख्या का विस्तार क्या हो जाएगा, ABC बराबर 100A + 10B + C 100A + 10B + C हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा इस तरह से तोड़ेंगे कि हमको अलग अलग पार्ट मिले। ट्रिक हमको ध्यान रखना है, मुख्यतः ट्रिक ये है कि हम किसी जो दार्शनिक संख्या प्रणाली में बांटते हैं उसमें जो 100, 1000, 100, 10 जो हमको मिलता है, उसमें जिस संख्या की वाजिता कर रहे हैं उसका अधिकतम पार्ट हमको अलग करना है। जब हम 13 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो एक कॉमन आदि आप इस पार्ट को समझते चल जाएंगे तो आप किसी भी संख्या से 11 से, 22 से, 44 से, 8 से, 9 से, 11 से, किसी भी संख्या से वाजिता किसी भी संख्या में टेस्ट कर सकते हैं। मुख्यतः पार्ट क्या है, जब हम किसी संख्या को लिखते हैं तो दार्शनिक संख्या प्रणाली के कारण हम उसको 10, 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 के पार्ट में अलग अलग करते हैं। और उसमें से जो हमने यहाँ अलग किया, यहाँ पर इसको 100 लिखा, 1 × 100 भी लिख सकते हैं, और 10 भी 80 लिखा। उसमें से 7 का जो अधिकतम पार्ट निकल सकता है वो 98 निकल सकता है। 7 × 14, 14 × 7 98, तो 98 निकला। अधिकतम पार्ट जो 7 का गुणज है, सबसे बड़ा गुणज 100 में क्या है उस संख्या का, सबसे बड़ा गुणज 10 में क्या है, सबसे बड़ा गुणज, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ गुणज, गुणनखंड और भाजिता, इसको आप एक साथ पढ़ेंगे तभी स्पष्ट होगा आपको। तो सबसे बड़ा गुणज 100 में क्या है, 7 का 98 है, 10 में क्या है, 7 है, और 1000 में कुछ और निकल सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा आपको, और उसको ध्यान रखना है। एक ही बार आप चेक करेंगे, हमेशा ध्यान रहेगा। तो ये आ गया 98A और +7B और +C लिखा मैंने, और 98A में से 2A बचा तो यहाँ 2A लिखा और +3B लिखा, 7B में से 3 बचा। तो इस तरह से पूरे पार्ट में लिख दिया। आपको 98A और 7B, जिसको आपने बड़ा गुणज माना है 7 का, उसको एक साथ क्वेश्चन करेंगे। और जो ABC आपकी संख्या उसको तो इस तरह से अरेंज करेंगे कि 2A को मैंने पहले लिख दिया, 2A और +3B और +C लिख दिया। अब देखिए यहाँ ABC संख्या किससे बनी है, ABC से, वही अंक यहाँ आ रहा है, लेकिन A में 2 का गुणा है, B में 3 का गुणा है और C में, तो 2A + 3B + C एक दूसरा पार्ट बना। निश्चित है कि आपने बड़ा गुणनखंड, बड़ा गुणज आपने प्राप्त किया था, तो इसमें से गुणनखंड 7 निकलेगा ही। तो इसमें से 7 कॉमन निकाला आपने, 7 निकाला तो बच गया 14A और प्लस का बचा B, ये आपका पहला भाग हो गया। और 2A + 3B + C ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। जैसा कि स्पष्ट है कि 7 यहाँ पर क्या है, इस पूरी संख्या का गुणनखंड है, इसलिए पूरी संख्या माने पहला भाग 7 से विभाजित होगा ही। तो यहाँ प्रथम भाग 7 से विभाजित है, स्पष्ट है। यदि 2A + 3B + C ये वाला पार्ट जो है, ये यदि 2A 3B + C यदि ये भी विभाजित हो जाए और दोनों भाग विभाजित हो जाए, तो दोनों भाग से बनने वाली संख्या ABC भी 7 से भाज्य हो जाएगी। ये हमारा बनता है यहाँ पर। तो हमने लिखा कि संख्या 7 से विभाजित होगी यदि ये वाला 2A + 3B + C पार्ट भी विभाजित हो जाए। अब इसका नियम क्या बनेगा, नियम देखिए यहाँ पर नियम बनता है कि 3 अंकी संख्या, मैंने स्पष्ट कर दिया यहाँ पर कितने अंकी, 3 अंकी, क्योंकि 4 अंकी संख्या के लिए आप पैटर्न बना के बनाएंगे तो ये वाला पार्ट जो आपका दूसरा पार्ट है ये आपको कुछ थोड़ा अलग भी मिल सकता है, इसलिए आपको उस समय ध्यान देना पड़ेगा। केवल 3 अंकी संख्या के लिए है कि 3 अंकी संख्या यदि ABC हो तो उससे 7 से वाजिता ज्ञात करने के लिए, यदि वह 7 से वाजित होगी, यदि 2A + 3B + C मतलब सैकड़े के स्थान वाले का 2 गुना, दहाई वाले का 3 गुना, और C 2A + 3B + C, ये पूरा इसका हल करेंगे तो एक संख्या प्राप्त होगी। वह योगफल या जो होगा वो 7 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि संख्या 7 से विभाजित है। इस उदाहरण देखते हैं, एक संख्या ली मैंने 373। अब मैं यहाँ एक पैटर्न आपको बताऊंगा जो कि हमारा पैटर्न है। इस पैटर्न को यदि आप सीख लेंगे तो किसी भी संख्या की वाजिता आप जाँच कर सकते हैं। आप समझ उसको क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिखेंगे। 373 क्या होगा, 310 70 3 होगा, और हमेशा उसको 10वीं संख्या में बदलेंगे, मतलब 1000, 10,000, 100 इसमें बांटेंगे, तो 300 क्या हो जाएगा, 3 × 100 हो जाएगा। यदि यहाँ केवल 100 है तो आप उसको 1 × 100 भी लिख सकते हैं।
यहाँ पर आ गया 70 मतलब 7 गुणित 10 और धन 3, यह पहला दूसरा स्टेप हो जाएगा। फिर आपको जो 100, 10, 1000 है उसमें जिस संख्या से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं उसको आपको खोजना है कि बड़ा से बड़ा गुणज क्या है। हम जानते हैं 100 में क्या 98 होता है, हमने इसको 98 धन 2 लिखा और 10 में क्या लिखा 7 धन 3 लिखा और धन 3 लिखा। अब गुणा करना है, 3 गुणित 98 आएगा, 3 गुणित 2 आएगा, 7 गुणित 7 होगा, 7 गुणित 3 होगा और धन 3 होगा। तो ये जो दो पार्ट आपके यहाँ पर हैं जो जिसमें आपने निकाल रहे हैं, ये वाला 98 वाला पार्ट और ये 7 गुणित 7, ये दोनों पार्ट को आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों को आगे लिखेंगे 3 गुणित 98 और धन 7 गुणित 7 और धन यहाँ मैंने देखिए थोड़ा अरेंज किया, यहाँ पर 3 गुणित 2 को क्या लिखा है 2 गुणित 3 लिखा है, ये दिखाने के लिए कि पहला अंक आपका क्या था यहाँ पर 3, तो पहले अंक में कितने गुणा आ रहा है 2 का गुणा आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पर 7 गुणित 3 को क्या लिखा है 3 गुणित 7 लिखा है, 3 गुणित 7 मतलब दूसरे अंक में किसका गुणा आ रहा है 3 गुणा आ रहा है और तीसरा अंक क्या है 3, वो बिना किसी गुणा के है, सिंगल संख्या है, यहाँ पर आ गया 3। तो ये पार्ट आपको ध्यान रखना है, ये मैं सिद्ध कर रहा हूँ, जब भी आप बनाएंगे तो यही आपका आएगा 2 का गुणा 3 का गुणा और एक सी का इकाई स्थान अलग आएगा। अब निश्चित तौर पर ये बड़े गुणज हैं, 98 और 7 कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पर 7 निकल सकता है गुणनखंड रूप में, 7 निकाला, 7 गुणित 3 गुणित 14 हो जाएगा धन 7, ये किया हमने और इनको गुणा कर लिया, 2 गुणित 3 6 हो गया, 3 गुणित 7 21 हो गया, 3 हो गया। ये पार्ट फिर से रिपीट करेंगे, 7 गुणित 3 गुणित 14 धन 7 हो जाएगा और धन ये कितना है योगफल 21 और 6 27 27 3 30। स्पष्ट है कि 30 को आप 7 के गुणज के रूप में नहीं लिखते, मतलब यहाँ पर आपको गुणा में लिखना है। यदि 28 आया होता तो आप क्या लिखते 7 गुणित 4 लिख सकते थे, चूंकि यहाँ पर नहीं आ रहा है, या 35 आता तो 7 गुणित 5 लिख सकते थे, 21 आता तो 7 गुणित 3 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ 7 के गुणा या 7 गुणनखंड रूप में नहीं दिखा पा रहे हैं, इसलिए दूसरा भाग 7 से विभाजित नहीं है, अतः संख्या 7 से विभाजित नहीं हो, केवल किसके कारण, इस 30 के कारण। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया आपको कि इस तरह संख्या को हमको हल करना है और ये पाट जाएगा। अब चूंकि ये तो प्रूफ करना है इस तरह से गणित के रूप में, तो आप इसको हल कर सकते हैं। यदि आप अलग तरीके से नियम के आधार पर हल करना चाहें तो इसका दूसरा पार्ट आपको हल कर दिखा रहा हूँ। उदाहरण 2 में देखिए, यदि कोई संख्या 644 है तो आप उसको लिखेंगे हल करते 7 से विभाज्यता नियम से, 7 से विभाज्यता के नियम से 2a + 3b + c ज्ञात करेंगे। मतलब यहाँ स्पष्ट है कोई संख्या यदि ABC है, दैट मीन्स ये आपका क्या है A B और C है, A 6 है, B 4 है और C भी 4 है। अलग अलग संख्या हम ABC लिखते हैं, यहाँ तीनों संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं, हम उसका अलग अलग संख्या लेंगे, यहाँ B और C बराबर भी हो सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है कि A आगे का अंक है, फिर B है, फिर C है, तो 2a + 3b + c मतलब 2 गुणित क्या होगा 6 होगा और 3 गुणित 4 होगा, क्योंकि यहाँ b का मान 4 है और धन 4 होगा। तो 2a + 3b + c यदि आप ध्यान रख लिए कि आप निकाला, सीधे आपने ये इस पूरे पैटर्न को हल नहीं करना पड़ा आपको, और आपने 2 गुणित 6 लिखा, 3 गुणित 4 धन 4 लिखा, 12 धन 12 धन 4 हुआ, 12 12 24, 24 से 4 28 आ गया। 28 संख्या 7 का गुणज है, इसलिए इसको 7 गुणित 4 लिखा जा सकता है। जैसे ही आपने इसको 7 के गुणनखंड में लिखा, माने ये 7 गुणनखंड आया, या ये संख्या जो योगफल आपने प्राप्त की ये 7 से विभाज्य है। गुणनखंड ये बताता है कि संख्या 28 7 से विभाज्य, साथ ही 4 से भी विभाज्य। जो गुणनखंड होंगे उनसे संख्या विभाजित होगी ही, यही विभाज्यता का नियम है और इसी का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पर गुणनखंड लाकर सिद्ध करते हैं कि चूंकि ये गुणनखंड है इसलिए बड़ी संख्या क्या है 7 से विभाजित है। और ये नियम हमने चेक कर चुके हैं, बहुत सारे पैटर्न में चेक कर चुके हैं। इस पैटर्न में चेक करने का हमको मालूम है यदि 28 विभाजित है, इसका मतलब 644 भी, अतः संख्या 644 भी संख्या 7 से पूर्ण विभाजित होगी। तो इस तरह से आपको विभाज्यता के नियमों को समझना है। मैं 1-2 विभाज्यता के नियम आपको और स्पष्ट करूँगा, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बांटिए इसको, और जितने भी आपको यदि दिक्कत हो विभाज्यता के नियमों में, अन्य अंकों में, तो आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स से लिखिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और लाइक करके सब्सक्राइब करिए दोस्तों को। थैंक्स।